हाय फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ। सो आज हम लोग पढ़ेंगे MMI, दैट इज़ मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ऑफ आप जब भी बड़े कंस्ट्रेंट्स देखोगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन, जब भी लाइक कॉम्बिनेशन या परमुटेशन के क्वेश्चन होंगे और उसमें कंस्ट्रेंट बहुत हाई होंगे, ओके। सो उसमें आप देखोगे, सो यू हैव टू फाइंड द आंसर मॉडलो सम मॉड वैल्यू, राइट। सो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। सो यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो, ओके। सो MMI के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। दिस इज़ लाइक दिस, ओके, कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ओके। सो लाइक इस आंसर इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज MMI, राइट, मॉडुलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडुलो की बेसिक कैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, फिर बेसिक फार्मूलेज जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, राइट। सो लेट्स से मैं बोलूँ कि 5 मॉड, लाइक मॉड क्या है एक्चुअली, रिमाइंडर देता है, राइट। सो 5 मॉड 3, सो आप डेफिनेटली बोलोगे कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा, दैट इज 2, ओके। सो 6 mod 3 is 0 because remainder is 0, right, and 7 mod 2 remainder is 1, okay. So I guess इतना पता होगा, right, कि मॉडलो क्या करते हैं। So this is wait, so what if कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है लाइक a प्लस b और मॉडलो, दैट इज लेट्स से मैं मॉड ले रहा, राइट। सो सॉरी, सो दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू a mod प्लस b mod, सॉरी। सो बेसिकली लेट्स से कि आपके पास इंटीजर है, राइट। जब भी कोई वेरिएबल, ये इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग है, एंड लेट्स से अभी मैं इंटीजर ले रहा हूँ कि लेट्स से ये a की वैल्यू 2 टू द पावर कैन से 10 टू द पावर 18 है, एंड ये भी b की वैल्यू 10 टू द पावर 18 है। सो डेफिनेटली आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट। सो अब ये मॉडुलो निकालना है, तो लेट्स से बहुत सारे प्लेटफॉर्म में एक बड़ा सा प्राइम नंबर दिया रहता है, दैट इज 10 टू द पावर 9 प्लस 7, ओके। ये वैल्यू दिया होता है, ये प्राइम नंबर है। तो इससे आपको मॉडुलो करके आंसर निकालना पड़ता है, राइट। सो 10 to the power 18 plus 10 to the power 18 mod this modulo, and that is mod. So इसका आंसर क्या आएगा, a mod this and b mod this। लेट्स से मैं mod को p लिख देता, a mod p and b mod p, okay. So this is actually is equal to this, एंड लेट्स से कि आपके पास a माइनस बी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोई 5 प्लस 6 मॉड मुझे निकालना है 3, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप लिख सकते हो 5 मॉड 3 प्लस 6 मॉड 3। सो दिस विल इज इक्वल टू 5 मॉड 3 इज नथिंग बट 2 एंड दिस इज 0, तो आंसर विल बी 2, फाइन। सो अब हम लोग देखते हैं, दिस इज फॉर एडिशन, राइट, दिस इज फॉर एडिशन। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, राइट। सो आप लिखते जाना। एंड फॉर सब्ट्रैक्शन दैट इज a माइनस बी मॉड p इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखना, राइट, दिस इज इक्वल टू a मॉड p माइनस b मॉड p, एंड दिस इज मॉड, नो सॉरी, ओके। सो व्हाट इफ कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, लेट्स से a मेरे पास 5 है एंड b मेरे पास 10 है, 5 से बड़ा, लाइक a से बड़ा है b, ओके। सो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव का मॉड p
ओके। सो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में नेगेटिव का मॉड कुछ कुछ लैंग्वेज में नेगेटिव का मॉड पी करेक्ट आंसर देता है, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है कि उसको दूसरे तरीके से कंप्यूट करती है, राइट। सो वो आंसर गलत आता है। तो इसका करेक्ट मेथड क्या है कि ए मॉड पी, इसका भी मैं एग्जांपल भी लूँगा, बी मॉड पी अगर ये नेगेटिव होती है, ओके नेगेटिव, सो आप क्या करो प्लस पी मॉड पी, इसका करेक्ट आंसर, ओके ए माइनस बी। तो ये पॉजिटिव के लिए भी वर्क करेगा एंड नेगेटिव के लिए भी वर्क करेगा। कैसे? ओके मैं अभी देखता हूँ। दैट्स मैंने लिया ये एग्जांपल है पॉजिटिव का, 10 - 5 मॉड 3, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल इसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, या पहले में हम लोग ऊपर वाले के हिसाब से देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्यों नहीं आएगा। सो नहीं, हम लोग इसी के थ्रू देखते हैं, बिकॉज इसके थ्रू करेंगे सो हम लोग करेक्ट आंसर नहीं ला पाएंगे। ओके माइनस नेगेटिव आंसर आएगा तो उसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। इसके लिए तो आ जाएगा पॉजिटिव के लिए, बट नेगेटिव के लिए नहीं आएगा। तो दिस इज योर करेक्ट लाइक फॉर्मूला, ओके। सो हम लोग देखेंगे वो क्यों है कि 10 - 5 मॉड 3, 10 - मॉड 5, तो ये क्या आएगा? सिंपल ए मॉड पी, यहाँ पे क्या ए मॉड पी, तो 10 मॉड 3 इज नथिंग बट 1 माइनस बी मॉड पी, तो बी मॉड पी क्या होगा? 5 मॉड 3 इज 2 एंड बी मॉड 2, we have done something wrong, okay so it is correct, right। so देखो ये नेगेटिव हो गया, ओके। अब मैं क्या कर दूं, इसका मॉड कर दूं 3 से, सो ये मुझे गलत आंसर ला के देगा, ओके। सो -1 मॉड 3 ये मुझे गलत आंसर ला के देगा, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, लाइक वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। पाइथन में ये तुम्हें करेक्ट आंसर मिलेगा, ओके, बट तुम्हें उसमें जैसे C++ में क्या होगा? रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या? अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इसमें +3 करेंगे, +3 एंड मॉड पी मॉड 3, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिस इज 2 सॉरी हाँ 2 मॉड 3। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2, ओके। 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट, 2 इज द करेक्ट आंसर। और वैसे हम लोग का क्या आ रहा था? -1 मॉड 3। सो इसका वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ -1 मॉड 3 क्या होगा? माइनस को बाहर ले लो और 1 मॉड 3 क्या होगा? 1, सो -1 आंसर आएगा। बट मॉडलो कभी माइनस में आंसर नहीं आता है, राइट। सो रिमाइंडर कभी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप पाइथन में करोगे कि -1 मॉड 3, सो आपको पाइथन में ये मिलेगा, ठीक है, एंड C++ में रॉन्ग आंसर मिलेगा, ओके। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो नेगेटिव वाले को ये हम लोग ने हैंडल करना देख लिया कि कैसे हैंडल करते हैं, कि मॉड पी करके नेगेटिव, जैसे इसमें नेगेटिव आ जाती है, राइट, तो हम लोग को गलत आंसर देता है, राइट। इसमें आंसर क्या आता है? सिर्फ 1 माइनस और यहाँ पे क्या था? 2, राइट। इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू तो यहाँ -1 आता सिर्फ, -1, और -1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई गेस समझ में आ रहा होगा। सो ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट फॉर्मूला। जब भी हो कि नेगेटिव भी आ सकता है, ओके, सो यूज दिस फॉर्मूला, a मॉड p माइनस b मॉड p प्लस p मतलब जिससे मॉड ले रहे हो उसको भी प्लस कर दो, फिर मॉड ले लो उसी से, सो आंसर विल बी सेम, ओके। सो आई होप समझ में आया होगा। एंड द थर्ड थिंग इज मल्टीप्लीकेशन। दैट्स लाइक ऑल्सो वेरी इजी कि a इंटू बी मॉड p, ओके। सो क्या होगा आंसर? a मॉड p इंटू b मॉड p, ओके। दिस इज योर like this is your फॉर्मूला। बट व्हाट इफ कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी ओवरफ्लो हो जाए, ओके। सो फॉर एग्जांपल 5 मॉड 3 एंड इंटू 5 मॉड 3, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा? 5 मॉड 3 इज 2 and multiply by 5 mod 3 is 2 and 2 into 2 is 4। बट 4 देखो तुम 4 इसका मल्टीप्लाई करते और जैसे इसका मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता? 5 into 5 दैट इज 25
और मॉड 3, सो डेफिनेटली मॉड 3 कर दे तो इसका आंसर क्या आता है 2, राइट, सॉरी 1, राइट। सो आप क्या करोगे, पर इसका आंसर तो 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर से मॉड लेना पड़ेगा 3 से, तो इसका आंसर क्या होगा, एक और बार मॉड लेना पड़ेगा p से, तब आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आई गेस समझ में आया होगा कि क्यों यह आंसर, देखो ये लाइक 3 से मॉड, मतलब देखो जब भी किसी से मॉड करते हैं तो उससे हमेशा 0 से, इसका रेंज क्या होता है, आंसर का रेंज 0 टू, जो भी यहाँ लेट्स से ये p है तो p-1, तो ये रेंज होता है 0 टू p-1, इसके बीच में आंसर आएगा, बट ये तो 4 आ रहा है, ये तो p से ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आंसर मेरा नहीं होगा। किसी के साथ तुम मॉड कर रहे हो तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या होगा, उससे छोटे ही आएगा, सो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो दिस इज योर करेक्ट फॉर्मूला, ओके, फॉर मल्टीप्लीकेशन। मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, ओके, ये हम लोग कहाँ फेल कर रहे हैं, लाइक p ना लगाए तो। एंड और ओके, सो अब आते हैं हम लोग डिवीजन में, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन वाला। सो इसी में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। सो फॉर a डिवाइड बाई b, ओके, सो इसका आप लाइक क्या सोचोगे, p, ओके, ये डिवाइड करो p से, सो डेफिनेटली आप बोलोगे कि इसको मैं क्या करूँगा, a डिवाइड बाई p एंड b डिवाइड बाई p, और जो भी आंसर आएगा उससे p से कर दो तो ये आंसर आएगा। लेट्स ट्राई। सो व्हाट इफ कि मैं लेता हूँ 10 डिवाइड बाई 6 और p की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, ओके। सो आप क्या बोल रहे हो कि 10 डिवाइड बाई 10 मॉड 3, 6 मॉड 3, इसका जो भी आंसर है मॉड 3, ओके। सो आप क्या करोगे कि 10 मॉड 3 क्या आएगा 1, और 6 मॉड 3 0, लो, अनडिफाइंड, लाइक इन्फिनाइट, ओके। सो ये वैल्यू आपकी गलत आएगी, ओके। सो ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, और मॉड 3 ये तो निकाल ही नहीं पाओगे, सो ये गलत, तो दिस इज योर रॉन्ग अप्रोच, ओके, ये नहीं हो सकता, ओके। सो आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैं a डिवाइड बाई b करूँगा, फिर मॉड ले लूँगा ये p से। सो आप क्या बोलोगे 10 डिवाइड बाई 6 और मॉड लेट्स से 3 लिया ना मैंने, हाँ 3, सो दिस इज 1 मॉड 3, सो दिस इज 1। क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये सही आंसर नहीं है, दिस इज रॉन्ग आंसर, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे ये क्यों रॉन्ग आंसर है। सो इसका करेक्ट अप्रोच क्या है, जब भी आपको ये देखे कि आपको डिवाइड करना है, जैसे कोई वैल्यू है, देखो ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, डेफिनेटली किसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या दिए रहते हैं कि आपको ये आंसर निकालना है, कुछ भी आंसर निकालना है, कोई भी मैनिपुलेशन करना है कि लेट्स से एरे पे जितने एलिमेंट दिए हैं उसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी। मॉड आंसर वो बहुत बड़ा हो सकता है जो आप लॉन्ग में भी स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या बोल देता है कि मॉड आंसर मॉड के साथ निकालो, मतलब मॉड क्या करता है, उस आंसर को कंप्रेस कर देता है, मतलब उस रेंज में ले आता है, ठीक है, 0 टू मॉड -1 के बीच में। और ये प्राइम नंबर होता है, क्यों? क्योंकि वेट, प्राइम नंबर ना हो तो आंसर, वो हम बाद में बात करेंगे, ये प्राइम नंबर ना हो तो क्या होगा, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि अभी हम लोग क्या समझते हैं, हाँ MMI के बारे में। सो ये तो आंसर गलत है, लाइक ये भी आप देख सकते हो, ये आंसर गलत है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी फेल हो रहा है, 0 आ रहा है, राइट। सो व्हाट्स द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस a डिवाइड बाई b। सिंपली आप क्या कर सकते हो कि a मल्टीप्लाई b इनवर्स, सिंपल b इनवर्स, ओके। b इनवर्स क्या है, b टू द पावर -1, a डिवाइड b, सिंपली ये क्या है, a डिवाइड बाई b। अब मैं क्या करूँगा, इसका मॉड निकाल दूंगा p के साथ, ओके। बट वेट, क्या b इनवर्स फिर आप कैसे निकालोगे, राइट, b इनवर्स मॉड p कैसे निकालोगे? अब ये क्वेश्चन बन गया b इनवर्स मॉड p कैसे निकालोगे। सो एक थ्योरम है, वो मैथ्स की थ्योरम है, थोड़ा ये मैथ्स का पार्ट है, तो यहाँ से दिमाग खोल के समझोगे डेफिनेटली तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। अब जितना यूट्यूब पे देख लो, लाइक जितना मैं बताने वाला हूँ, कभी तक लाइक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, राइट। मतलब हाँ मैथमेटिकल प्रूफ लोगों ने दे दिया होगा कि हाँ ये एग्जाम्पल्स दे दिया होगा, हाँ ऐसे ऐसे, सब वो समझ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ से दिमाग खोल के समझना, राइट। सो आप कैसे कंप्यूट करोगे इसको, राइट, a इंटू बी इनवर्स मॉड p,
ए इंटू बी इनवर्स मॉड पी। सो इसका लाइक ये आपको पता चल जाए, सो सिंपली आप क्या करोगे, अभी हम लोगों ने देखा लेट्स से ये एक्स है, तो आपका आंसर क्या बन गया, ए इंटू एक्स मॉड पी। सो सिंपली आपको इसका फॉर्मूला तो पता है, ए इंटू एक्स मॉड पी का, सिंपल अभी मैंने बताया ये। ओके, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x इज व्हाट, b इनवर्स मॉड p। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x इज व्हाट, b इनवर्स मॉड p, दिस इज p। ओके, so now how you will find this b inverse। okay, so एक थ्योरम है, that is Fermat's little theorem, that is FERMAT, Fermat's little, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो डेफिनेटली, राइट। सो ये क्या स्टेट करता है, ये ध्यान से देखना, स्टेट कि आपके पास कोई नंबर a है और एक आपके पास प्राइम नंबर p है। सिंपल, एक कोई नंबर a है, लेट्स से a कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, और p क्या है, एक प्राइम नंबर, दिस इज योर प्राइम नंबर। ये ध्यान से समझना, ठीक है, दिस इज योर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है डेफिनेटली पता होगा, जिसके दो फैक्टर होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। सो वो प्राइम नंबर होता है। सो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, सो फॉर्मस लिटिल थ्योरम स्टेट्स दैट इफ यू हैव नंबर दिस a and p, that is prime number, so a to the power p is equivalent to or congruent to a mod p। ओके, सो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। लेट्स से यू हैव 2, a इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 7, और 7 आप कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से 3 मैंने ले लिया। ओके, सो 3 इज प्राइम नंबर, राइट। सो अब ये स्टेट क्या कर रहा है, a to the power p, दैट इज 2 to the power 3 इज congruent to a mod p mod, and this is 3 and this is 2। ओके, ये बोला। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 to the power 3 is nothing but 8। okay, 2 to the power 4 is nothing but 8, and 8 mod 3 is what, 8 mod 3 is what, this is 2, right, and you can see the 2, this is the answer। आई गेस समझ में आया होगा क्या, 2 to the power 3 mod 3। ओके, सो a to the power p is equivalent to जो भी इसका मॉड आएगा, दैट इज a mod p। सो ये मैंने बोला कि जो भी 2 to the power 3 का मॉड होगा, दैट इज 8 mod 3। सो जो भी ये आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस 2 के बराबर, a के बराबर, जो भी मेरा a था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस इज a to the power p इक्विवेलेंट टू a mod p। सो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम स्टेट करता है, राइट, कि अगर आपके पास कोई नंबर है a एंड p इज द प्राइम नंबर, देन a to the power p congruent to a mod p, राइट, सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल आपको निकालना है b इनवर्स mod p, b इनवर्स mod p सिंपल निकालना है। लेट्स से मैं इसको a इनवर्स बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो, a इनवर्स mod p आपको निकालना है, राइट, कि आप इसको x के बराबर, आपने इसी को लेट करा है कि आपको x की वैल्यू पता चल जाए, तो डेफिनेटली आप a डिवाइड बाई b का मॉड निकाल सकते हो इजीली। दिस इज लाइक वेरी ट्रिकी, तो दिमाग खोल के ही समझना। सो हम लोग ने क्या देखा कि a to the power p is congruent to a mod p। mod p क्या है, मतलब ये आंसर a आएगा mod p के करने के बाद, मतलब a to the power p mod p करेंगे तो a आएगा, राइट, सिंपल।
सो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ए इनवर्स को निकालना है। डेफिनेटली ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ए पी इंटू ए इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इंटू ए इनवर्स आफ्टर मॉड पी, आफ्टर मतलब मॉड पी करके ये आंसर आएगा, राइट। सो दिस इज सिंपल, क्या होगा ये 1 बन जाएगा, राइट। और ये क्या बन जाएगा, ए पी माइनस 1 और ये मॉड पी एम ओ डी, दिस इज पी, राइट। सो आपका फॉर्मूला बन गया ये, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से हम लोग सब कुछ करेंगे, राइट। ए टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आफ्टर मॉड p, ओके। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो, अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, ओके। सो ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब देखो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि लेट से मैंने यहाँ पे लिया ए पी माइनस 1 एंड दिस इज ए, ओके। और सॉरी ये p माइनस 2 हो जाएगा, एक मैंने a यहाँ से ले लिया, तो सिंपली तुम प्लस करोगे तो a तो देखो p माइनस 1 ही होगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सिंपल मैथ सर, कुछ नहीं, अभी पता चलेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ओके। ये मैंने ये स्टेप करा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज योर, लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द एम एम आई ऑफ a इज a to the power p minus 2, सिंपल, ओके। सो if I have to find b inverse, सिंपल जो मुझे वहाँ निकालना था, so can I say कि this is nothing but b to the power p minus 2, सिंपल, बस यही कंक्लूड था। लाइक अच्छे से समझना कि यहाँ पे मैंने a लिया, तो a का मॉडलो इनवर्स क्या होगा, दिस इज p माइनस 2, सिंपल, दिस इज b इनवर्स, तो इसका मॉडलो इनवर्स क्या होगा, एम एम आई, दिस इज b टू द पावर p माइनस 2। अब ये पावर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, तो पावर हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड पी के साथ पावर निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे कि ए टू द पावर बी मॉड एम कैसे निकालते हैं, सिंपल, बहुत इजी है। अभी हम लोग ने रिकर्जन नहीं पढ़ा, नहीं तो रिकर्जन से मैं बताऊंगा, फिर ऑप्टिमाइज बनाऊंगा, ओके, तभी मैंने इसको छोड़ा है। वैसे आप पढ़ सकते हो कहीं से भी जाके, बट ये अभी होल्ड मैंने रखा है, ठीक है। वैसे आप इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, मैं आने वाले लेक्चर में बता दूंगा, अभी इसकी नीड नहीं है, बट ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा, आगे आने वाले लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होगा, ओके। सो सिंपल, अब मुझे क्या निकालना था, देखो, ठीक है, यहाँ से मुझे निकालना था a डिवाइड बाई p मॉड p, ठीक है। सो सिंपल, इसको मैंने क्या बोल दिया, a इंटू बी इनवर्स मॉड p, और बी इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया, a इंटू बी इनवर्स को दिस इज लेट से एम एम आई लिख दे रहा, ठीक है, और एम एम आई नहीं, मैं पावर ऑफ p टू द पावर p माइनस 2, ओके, मॉड p, और इसके साथ मॉड निकालोगे तो इसके साथ मॉड p, बस ओवरफ्लो ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मॉड लगा दिया, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके साथ में मॉड p। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो सिंपल, आपको यही करना है, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस, a डिवाइड बाई b मॉड p, ओके। सो अब हम लोग एग्जाम्पल कौन से लिए थे, 10 डिवाइड बाई 6 मॉड 3, 10 डिवाइड बाई 6 मॉड 3। सो 10 डिवाइड बाई 6 मॉड 3, सिंपल क्या होगा, a इंटू ए क्या है तुम्हारा, a ये है और b ये है और ये p ये है, ठीक है। अब इससे हम लोग आंसर निकालते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो हम लोग आंसर निकालेंगे, तो a क्या है 10 इंटू पावर ऑफ b क्या है 6 की पावर p माइनस 2, p क्या है ये, तो p माइनस 2 इज 1, तो b क्या है तुम्हारा 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6 मॉड p ये है तुम्हारा, और फिर इसके साथ मॉड p क्या है तुम्हारा 3, तो यहाँ पे भी क्या है 3 है यहाँ पे भी, राइट। सो सिंपल, ये मॉड 3 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जैसे नथिंग बट 0, और तुम 0 के साथ 10 के साथ 0 से मल्टीप्लाई करके मॉड 3 लोगे, सिंपल क्या आएगा 0, ओके। इसको चेक करने के लिए, एक बार वेरीफाई करने के लिए मैंने कोड लिखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये देखो मॉड इनवर्स, ये मैंने निकाला मॉड इनवर्स, सिंपल, मॉड इनवर्स क्या है कि मैंने यहाँ पे ए को लिया है मैंने 10 एंड बी को लिया है दिस इज 6 एंड 3 इज माई मॉडुलस, राइट। सो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये
a डिवाइड बाई b मॉड m। ठीक है, अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे ये निकाला, देख लो। सो 10 डिवाइड बाई 6 मॉड 3 इज नथिंग बट 0। सो सिंपल जो मैंने बताया, देखो ये तुम्हारा क्या है, सिर्फ पावर निकालने वाला कि a टू द पावर b और मॉड लो लाइक मॉड m, उसके साथ कैसे निकालते, बहुत सिंपल है। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने नहीं समझाया। ओके, सो बहुत सिंपल, लॉग एन में निकाल देता है, राइट, ये पावर। सो और ये मॉड इनवर्स क्या है, जो मैंने अभी बात करा कि a m माइनस टू, m क्या है, वही मेरा p, लाइक p है। सो p माइनस टू, और ये मैं उसी का पावर निकाल रहा हूँ और इसके साथ मॉड निकाल रहा हूँ, लाइक ये मॉड पावर मॉड क्या है, ये पावर मॉड, राइट। सो सिंपल समझ में आया होगा कि हम लोग a डिवाइड बाई b, सिंपल देखो अभी इसका एप्लीकेशन नहीं है बट डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशन समझ में आएगा कि जब तुम टेस्ट केस पास करोगे, सिंपल अब तुम यही लिखोगे कि a डिवाइड बाई b मॉड p कर दिया और तुम्हारा टेस्ट केस पास नहीं होगा, तो तुम्हें याद आएगा हाँ कि लाइक मैंने पढ़ा था कि ये ऐसे होता है, राइट। सो सिंपल है बट ट्रिकी है, और जल्दी यूट्यूब पे भी मैंने देखा है तो उतना लाइक ऐसे नहीं बताया कि हाँ दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आंसर होगा। कि कोई भी कॉन्टेस्ट में हो, कहीं पे भी हो, ये है तो आपको ये लिखना है, ये इसको पावर b p माइनस टू मॉड p। ओके, सो डेफिनेटली समझ में आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग पार्शियल सम पढ़ रहे थे और परफेक्ट सम पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन था वो मॉड पे डिपेंडेंट था, तो मैंने सोचा कि पहले मॉडलो इनवर्स और ये मॉडलेस के प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली आई गेस समझ में आएगा। कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर कमेंट इन रेज योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड डेफिनेटली मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स के फंडामेंटल्स पढ़ो। अभी मुझे सीवो वैरायथोथिनेस भी पढ़ाना है, राइट, और प्राइम नंबर्स भी शायद मैंने नहीं बताया, तो डेफिनेटली प्राइम नंबर्स उसी में मैं बताऊंगा। And yes, so thank you so much for watching this video.